बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the important topic composition of functions and inverse of a function. First of all, what is composition of a function? Let f be a function from set x to set y. Both are non-empty. And g be another function from set y to set z. The composition of f and g denoted by g of f is a function from set x to set z and is defined as g of f is equal to g of f of x for all x belongs to capital X. Important note है कुछ. फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर g ऑफ x लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं g ऑफ सिंपल f ऑफ x, यानी इस ऑफ को ख़त्म करके इसकी जगह पे हम राउंड ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं. और अगर राउंड ब्रैकेट ना भी इस्तेमाल करें तो सिंपल g इंटू एफ ऑफ x लिखते हैं, तो इसका मतलब भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ही होता है. इन जनरल g ऑफ f ऑफ x और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपस में इक्वल नहीं होते, यानी कि इनमें कॉमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता कंपोजिशन के अंदर. अगर आप इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं तो इनका आंसर भी मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट आता है. नंबर 3, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स दैट एफ इज अप्लाइड फर्स्ट. इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स को अप्लाई करना है एंड आफ्टर दैट फंक्शन जी को अप्लाई करना है. नंबर 3, एफ ऑफ एक्स हो तो आप उसको एफ स्क्वेयर कह सकते हैं. इसी तरह अगर 3 टाइम एफ इंटू एफ हो तो हम उसको एफ क्यूब कह सकते हैं. सो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. लेट एफ बी ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन. यानी एफ जो है उसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, वो वन वन भी है और ऑन टू भी है. फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, then inverse function of f is denoted by f inverse is a function from set y to set x and is defined as x is equal to f inverse y for all y belongs to capital Y, if and only if y is equal to f of x for all x belongs to capital X. नंबर 1 पे नोट है, द इनवर्स फंक्शन रिवर्सेस द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन f है वो फ्रॉम x टू y था, तो जो f इनवर्स होगा वो y टू x होगा, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग को रिवर्स कर देगा. f इनवर्स ऑफ f कर लें या फिर f ऑफ f इनवर्स कैलकुलेट कर लें, आर आइडेंटिटी मैपिंग्स होंगी on the domain and range of f and f inverse respectively. F of f inverse x is equal to f inverse of f of x which is equal to simple x. यानी f और f इनवर्स जो है इनमें कॉमोडेटिव जो लॉ है वो होल्ड करता है कंपोजिशन के लिहाज से, लेकिन तमाम फंक्शन के अंदर नहीं. अगर f और g दो मुख्तलिफ फंक्शंस हो तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कॉमोडेटिव लॉ होल्ड करें. लेकिन अगर आप किसी फंक्शन को उसी के इनवर्स के साथ कंपोजिशन में यूज़ कर रहे हैं तो इन दैट केस जो है वो कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करेगा. नंबर 4 पे है, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ बिकम्स रेंज ऑफ फंक्शन एफ इनवर्स. इसी तरह जो रेंज ऑफ फंक्शन एफ होगी वो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इनवर्स बन जाएगी. एक्सरसाइज 1.2 है. फर्स्ट क्वेश्चन है, the real valued functions f and g defined below. Find f of g f x, g of f of x, f of x and g of x. इसमें जो सेकंड पार्ट है ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है.
बाकी 3 जो क्वेश्चन है वो स्मॉल सिलेबस का हिस्सा है। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था विच इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स आल्सो हमें गिवन था विच इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स माइनस 1 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट इसका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं। इस ऑफ को खत्म करें, इसकी जगह पे आप राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करें और जी ऑफ एक्स लिखें। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है जी ऑफ एक्स, सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू यूज कर दी। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 3 ओवर एक्स माइनस 1, तो वो हम जी ऑफ एक्स की जगह पे पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू पुट कर चुके होंगे तो देन हमने साथ देखना है इसके कौन सा फंक्शन आ रहा है। हमारे पास यहाँ पे फंक्शन एफ आ रहे हैं। फंक्शन एफ के राइट हैंड साइड की तरफ आपने जाना है और राइट हैंड साइड में देखें तो सबसे पहले 2 लिखा है, 2 को एज इट इज लिख दे। 2 के बाद x लिखा है, तो x की जगह पे आपने ये कंप्लीट ब्रैकेट लिखनी है। इस ब्रैकेट में सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, डबल, ट्रिपल, मोर देन 5 भी हो सकती है। तो जो इस ब्रैकेट में चीज लिखी होगी, जो एक्सप्रेशन लिखा होगा, वो आप इस x की जगह पे एज इट इज लिख देंगे एंड देन प्लस साइन और लास्ट पे 1 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 बन गया। 6 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1। अब चूंकि एक फ्रैक्शनल टर्म है तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। उसके लिए हमें इसके भी डिनोमिनेटर में खुद से 1 लिखना होगा। एलसीएम इसका आ जाएगा एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 से कैंसिल, सिंपल 6 आ गया प्लस साइन। अब चूंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, कंप्लीट एलसीएम जो है वो इसके ऊपर वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 एज इट इज प्लस 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करें x ही, 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें 1 ही, और 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 और x एज इट इज। तो फाइनल एक्सप्रेशन f ऑफ g ऑफ x का बन गया 5x, 5 प्लस x ओवर x माइनस 1। नाउ सेकंड पार्ट जो है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है बिल्कुल सेम उसी तरह। इस ऑफ को खत्म करें, इसकी जगह पे राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करें। अब ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन आ रहा था एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन थी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी 2x प्लस 1, ये वैल्यू उठा के इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे एज इट इज लिख दें। अब इसके साथ जो फंक्शन बाहर जी आ रहा है, इसकी राइट हैंड साइड में आपने जाना है। ये वो जी फंक्शन है 3 ओवर एक्स माइनस 1, तो 3 एज इट इज। नीचे x है तो x की जगह पे ये कंप्लीट ब्रैकेट लिखेंगे आप 2x प्लस 1 माइनस एज इट इज और लास्ट पे 1 भी एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 ओवर 2x प्लस 1 माइनस 1, ये आपस में दोनों कैंसल। सिंपल आंसर इसका आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का 3 ओवर 2x। अब इसका थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। पहले सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स। इस ऑफ को खत्म करते हैं, इसकी जगह पे ब्रैकेट लगाते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है 2x प्लस 1 है, वो लिख देते हैं। अब बाहर भी चूंकि वही फंक्शन एफ है, तो एफ की राइट हैंड साइड यही बनती थी, तो एज इट इज 2 लिख देंगे। उसके बाद एक्स है तो एक्स की जगह पे ये कंप्लीट ब्रैकेट आ जाएगी एंड देन प्लस और लास्ट वाला 1 उसी तरह। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 2 4x प्लस 2 प्लस 1 और मिलके ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 4x प्लस 3 बन गई। अब इसी तरह इसका डी पार्ट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जी ऑफ एक्स। ऑफ को खत्म करें, इसकी जगह पे राउंड ब्रैकेट लगाएं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है 3 ओवर एक्स माइनस 1 है, वो एज इट इज पुट कर दी। अब क्योंकि बाहर भी फंक्शन जी ही है, तो हम उसकी राइट हैंड साइड पे जाएंगे और राइट हैंड साइड में सबसे पहले ऊपर 3 लिखा है वो लिख दिया। डिनोमिनेटर में यहाँ पे x लिखा था, तो x की जगह पे आप ये कंप्लीट ब्रैकेट जो है वो उठा के लिख देंगे माइनस 1। अब ये जो डिनोमिनेटर के नीचे दो टर्म्स हैं, एक फ्रैक्शनल फॉर्म में एक सिंपल फॉर्म में, तो इनका एलसीएम लिया जा सकता है। x माइनस 1 इसका एलसीएम आ गया 3 एज इट इज माइनस। अब क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये कंप्लीट एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होके आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 एज इट इज 3 माइनस, इस माइनस को अप्लाई करें तो x माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा। अब ये चूंकि थर्ड डिनोमिनेटर है ये बनता, तो इसको उठा के आप फर्स्ट पे ले जा न्यूमिनेटर के पास लेके जा सकते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। थर्ड टर्म जो है उठा के आप फर्स्ट पे ले जाए, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 आ गया और 1 और 3 मिलके आपस में 4 माइनस एक्स, तो ये कंप्लीट जो है जी ऑफ एक्स का सोल्यूशन बन गया। अब हमने वेरीफाई, अब हमने इसके बाद जो है थर्ड पार्ट करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है वो इसका क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस ऑफ को खत्म करते हैं, इसकी जगह पर राउंड ब्रैकेट लगाते हैं।
जी ऑफ एक्स की हमें वैल्यू ये दी हुई है, एज इट इज उठा के इसकी जगह पे लिख देते हैं। अब बाहर चूंकि फंक्शन एफ है, तो फंक्शन एफ की राइट हैंड साइड ये लिखिए 1 एज इट इज लिख दें, स्क्वायर रूट भी एज इट इज, एक्स की जगह पे ये वाली कंप्लीट ब्रैकेट उठा के लिख दें -1। अब इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो x4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म मिल के 2x स्क्वायर बन गया, लास्ट पे -1 एज इट इज। अब ये -1 प्लस 1 आपस में कैंसिल, रिमेनिंग टर्म में से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लें। अब चूंकि ये स्क्वायर रूट जो है ये एक्स स्क्वायर के ऊपर भी है और इस फैक्टर के ऊपर भी है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर सिंपल एक्स आ गया और ये फैक्टर एज इट इज आ गया। ये आपकी वैल्यू बन गई एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, इस ऑफ को खत्म करें, इसकी जगह पे राउंड ब्रैकेट, देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यू उठा के एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिख दें। अब चूंकि बाहर जी लिखा हुआ है फंक्शन जी, तो फंक्शन जी के राइट हैंड साइड जो है उसमें जाते हैं। फंक्शन जी के राइट हैंड साइड में सबसे पहले एक्स स्क्वायर था, तो आप एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वाली जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट एज इट इज लिखें और ऊपर उसका स्क्वायर लिख दें, प्लस 1 था और होल का बाहर स्क्वायर था फंक्शन के अंदर, तो वो एज इट इज लिख देंगे। अब पहले इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, ये न्यूमरेटर का स्क्वायर सेपरेट करें, 1 का स्क्वायर 1 और डिनोमिनेटर के ऊपर इसको सेपरेट कर दें, बाकी चीजें एज इट इज लिख दें। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एंड देन चूंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका आ गया x-1, तो x-1 एज इट इज, यहाँ से 1 आ गया, प्लस इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो ये कंप्लीट एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। अब ये -1 से कैंसिल, तो ये जी ऑफ एक्स की फाइनल वैल्यू बन गई। अब इसका जो सी पार्ट है इसमें एफ ऑफ एक्स निकालना है हमने, इस ऑफ को खत्म करें, इसकी जगह पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखें। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट x-1, वो एज इट इज लिख लें। अब चूंकि बाहर भी फंक्शन एफ ही है, तो फिर इसकी राइट हैंड साइड एज इट इज यही बनेगी, तो इसमें आप 1 एज इट इज लिखें, स्क्वायर रूट लिखें इसके ऊपर, एक्स की जगह पे आप कंप्लीट ये ब्रैकेट लिखते हैं, ये वाली कंप्लीट ब्रैकेट, तो उसकी जगह पे हमने ये कंप्लीट ब्रैकेट लिख दी, माइनस ये 1 जो है एज इट इज आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, स्क्वायर रूट x-1 जो है वो एलसीएम आ गया, ये एलसीएम इससे कैंसिल, तो 1 एज इट इज, माइनस इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे 1 है, तो ये कंप्लीट एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, तो यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आप इसको थोड़ा सा जो है वो रिप्लेस कर ले, इसकी पोजीशन को ठीक कर ले, पोजीशन किस तरह से, चूंकि ये हमारे पास मेन बटा है, मेन बटे के नीचे अगर कोई फ्रैक्शनल टर्म आ रही हो तो हम जो थर्ड बटा होते हैं उसको उठा के फर्स्ट पे ले जाते हैं, तो यही काम हमने किया। इसको अगर सिंपल वे में समझना हो तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर 1 ओवर ए ओवर बी का हमारे पास स्क्वायर रूट है, हम स्क्वायर रूट सेपरेट करें, स्क्वायर रूट ऑफ ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये थर्ड बटे वाली टर्म ऊपर ले जाए, तो ऊपर स्क्वायर रूट बी आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट ए आ जाएगा, चूंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये कंबाइन हो सकता है। इसको आप दोबारा से जो है वो बी ओवर ए, यहाँ पे ये बी ओवर ए लिखना है, ए ओवर बी, बी ओवर ए, तो यही काम हमने इसमें किया है। ये थर्ड जो इसकी टर्म थी थर्ड बटे में, उसको उठा के आप न्यूमिनेटर में ले गए और वो ऊपर आ गई, बाकी जो टर्म थी वो एज इट इज अपनी पोजीशन पे आई, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम जी ऑफ एक्स निकालेंगे, तो इसमें भी ऑफ को खत्म करें, सिंपल राउंड ब्रैकेट यूज करें, फंक्शन जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि बाहर भी यही फंक्शन है, तो जस्ट क्या करना है, इस x जो वेरिएबल है इसकी जगह पे आपने ये ब्रैकेट लिखनी है, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखेंगे, तो x की जगह पे वही ब्रैकेट आ गई, बाहर उसका स्क्वायर प्लस ये वाला 1 आ गया और होल का स्क्वायर ये वाला जो था बाहर, ये होल का स्क्वायर साथ आ गया। अब ये 2 और 2 पावर की पावर है, आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 4 आ गया, यही इसका फाइनल आंसर है। और बुक पे इन दोनों पार्ट्स का आंसर जो है वो गलत है, आपने इसको नोट कर लेना है। क्वेश्चन 1 का जो फोर्थ पार्ट है ये आपने खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल इन्हीं लाइनों पे चलते हुए, इसी मेथड को फॉलो करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन ये दे भी दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल उन्हीं लाइनों पे चलते हुए आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, find the real valued function f defined below, then f inverse x
नंबर बी पे हम कैलकुलेट करेंगे एफ इनवर्स -1 एंड वेरीफाई करेंगे एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड विच इज इक्वल टू एक्स। ये हम चीज़ वेरीफाई करेंगे। तो हमें जो फंक्शन गिवन है, ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। इसमें हमने सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करना है। किसी भी फंक्शन का हमें को फंक्शन गिवन होगा तो हम उसका सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, देन एफ इनवर्स की वैल्यू एट -1 पे कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट इसका है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x+8। जो गिवन फंक्शन हमारे पास है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, और इस कंसिडरेशन को इक्वेशन 2 के तौर पर लेबल कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको उठाकर राइट साइड पे ले जाएं तो ये x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। इक्वेशन 1 और 2 को जरा गौर से देखें, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इट मीन्स इनकी राइट हैंड साइड भी सेम होंगी। तो y इज इक्वल टू -2x+8 जो है हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हमारा टास्क जो है वो है इस x को फाइंड आउट करना। इस x वाली वैल्यू को लेफ्ट पे ले आए और y को उठा के राइट पे ले जाए। देन यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इस 2 को आप डिवाइड कर दें राइट साइड पे तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 में देखें, इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे x है और इक्वेशन नंबर 4 में भी लेफ्ट हैंड साइड पे x है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें 3 और 4 को, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो यकीनन उनकी फिर राइट हैंड साइड भी आपस में सेम होगी। अब हम ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, ये जो इक्वेशन आई है, ये डेफिनेटली एफ इनवर्स है, फंक्शन एफ का इनवर्स है। लेकिन चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्स था, लेकिन हमारे पास जो एफ इनवर्स की वैल्यू निकली है वो इन टर्म्स ऑफ वाई है। तो हम वापस क्वेश्चन की फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं, तो हम रिप्लेस कर देंगे वाई को एक्स के साथ। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में हर वाई की जगह पे एक्स पुट कर देंगे तो ये फाइनल वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 जो है ये आपके पास रिक्वायर्ड एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट था, हमने एक्स इनवर्स की वैल्यू जो है वो एट एक्स इज इक्वल टू -1 कैलकुलेट करनी थी। तो इक्वेशन नंबर 5 में हर एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू -1। तो जब एक्स की जगह पे -1 लिखेंगे, इस एक्स की जगह पे भी यकीनन -1 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 माइनस इंटू माइनस +1 ओवर 2 एज इट इज, 8 + 1 9। तो एफ इनवर्स एट -1 जो वैल्यू बनी वो 9/2 बन गई हमारे पास। अब हम एक्सप्रेशन को वेरीफाई करना चाहते हैं। एफ ऑफ इनवर्स एक्स की पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर जो एफ इनवर्स एक्स है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देखेंगे। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में अभी हमने कैलकुलेट की है, वो वैल्यू आई है हमारे पास 8 - x/2। ये वैल्यू हम एफ इनवर्स एक्स की जगह पे पुट कर देंगे, 8 - x/2। अब चूंकि लेफ्ट साइड पे जो बाहर इसके आ रहा है फंक्शन वो f है, तो हम फंक्शन f की राइट हैंड साइड पे जाते हैं, वहां पे लिखा हुआ है -2x+8। तो -2 एज इट इज, x की जगह पे ये कंप्लीट ब्रैकेट हम लिखेंगे एंड देन +8 एज इट इज लिख देंगे। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, माइनस बाहर, इस माइनस को अप्लाई करें, माइनस का 8 और माइनस माइनस ये आपस में मिलके +x आ गया एंड देन +8। ये 8 -8 से कैंसिल, तो यहाँ से हमें एफ ऑफ एफ इनवर्स की वैल्यू जो है वो इक्वल टू x मिल गई, रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन नंबर 6। अब हम एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी इन दोनों को इंटरचेंज करके। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास -2x+8 है। एंड देन आप बाहर फंक्शन देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है वो एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स की राइट हैंड साइड ये लिखी हुई है। सबसे पहले 8 लिखेंगे, लिख दिया गया, माइनस, उसके बाद x आ रहा था, x की जगह पे ये कंप्लीट ब्रैकेट हम लिखेंगे और डिनोमिनेटर में ये 2 आ जाएगा एज इट इज। After then 8 as it is, minus minus plus 2x, minus plus -8, 8 से cancel, 2x/2, 2 से cancel, and f inverse f of x की वैल्यू भी इक्वल टू x आ गई। इक्वेशन 6 और 7 अगर दोनों इक्वेशंस को देखें,
तो इक्वेशन 6 की भी राइट हैंड साइड x है, इक्वेशन 7 की भी राइट हैंड साइड x है। इसका मतलब हुआ दोनों इक्वेशंस आपस में सेम है, इसका मतलब हुआ दोनों इक्वेशंस आपस में सेम है। तो फिर इक्वेशन 6 और 7 से जो है वो कंपैरिजन किया, तो देन एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के इक्वल आ गया, और यही एक्सप्रेशन हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7। ये जो गिवन फंक्शन था इसका नाम हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 के तौर पे। कंसीडर कर लेते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 2। अब इस एफ को उठा कर राइट साइड पे ले जाए तो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई बन जाएगा, इसको लेबल कर लेते हैं एज ए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को जरा गौर से देखें, दोनों की लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी यकीनन इक्वल होगी, तो राइट साइड इक्वल करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7 एक्सप्रेशन बन गई। हमें यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 7 को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए 3x क्यूब हो गया। अब चूंकि वैल्यू x की चाहिए थी तो जो उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ रहे हैं उनको वहां से आपने हटा देना है। जैसे यहाँ पे 3 था तो इसको डिवाइड कर दे। अब चूंकि वैल्यू x की चाहिए तो ये तो x क्यूब है, x क्यूब है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप पावर जो है वो 1/3 दोनों तरफ अप्लाई कर दें। जब इधर अप्लाई करेंगे तो ये पावर जो है ये x के ऊपर जो क्यूब था, जब इसकी पावर 1/3 आएगी तो आपस में कैंसिल होके यहाँ से सिंपल x आ जाएगा, और इधर जो लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन था इसके ऊपर पावर 1/3 एज इट इज आ जाएगी। इसका मतलब हुआ x का जो आंसर है दिस विल बी y माइनस 7/3 होल की पावर 1/3। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को जरा गौर से देखिए। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड भी x है, और सेम इसी तरह इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट साइड भी x है। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी आपस में इक्वल होंगी, कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, तो राइट साइड को इक्वल लिख लेते हैं। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो एफ इनवर्स का ही है, लेकिन इसमें वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है। क्वेश्चन में वेरिएबल x था, यहाँ पे y है, तो रिप्लेस कर दे y को x के साथ, तो ये इक्वेशन नंबर 5 जो है ये रिक्वायर्ड एफ इनवर्स ऑफ x बन गई। अब हमने इस इनवर्स की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1 पे फाइंड आउट करनी है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू -1, x की जगह पे -1, ये -7 मिल के -8/3 होल की पावर 1/3 एज इट इज, ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम वेरीफाई करना चाहते हैं फाइनल एक्सप्रेशन को, तो उसके लिए सबसे पहले एफ ऑफ एफ इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। एफ इनवर्स की वैल्यू अभी हमने रिसेंटली कैलकुलेट की, x माइनस 7/3 की पावर 1/3, और बाहर जो कि फंक्शन जो है वो एफ ऑफ सिंपल एफ लिखा हुआ है, और सिंपल एफ की राइट हैंड साइड ही आपके सामने लिखी है। सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 के बाद ये जो x है, x की जगह पे ये कंप्लीट ब्रैकेट आ जाएगी, और पावर ऊपर 3 थी तो ये एज इट इज 3 पावर, फिर देन +7 था तो +7 एज इट इज, ये पावर पावर से कैंसिल, रिमेनिंग 3 इंटू एक्स माइनस 7/3 आ गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो x माइनस 7 प्लस 7 7 माइनस प्लस वाले 7 से कैंसिल, तो यहाँ से एफ ऑफ एफ इनवर्स का आंसर जो है इक्वल टू x आ गया। इक्वेशन नंबर 6 के साथ इसको लेबल कर दिया। अब हम एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें, वो हमें गिवन थी 3x क्यूब प्लस 7 इक्वेशन 1 में जो लिखी हुई थी। बाहर चूंकि एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स ये इक्वेशन नंबर 5 में है, सिंपल पहले x था तो x की जगह पे ये ब्रैकेट लिखते हैं उठा के 3x क्यूब प्लस 7, फिर उसके बाद -7 था तो -7 लिख दिया। डिनोमिनेटर में आपने देख रहे हैं कि वहाँ पे 3 था तो 3 लिख रहे हैं, और जो ऊपर पावर 1/3 वही एज इट इज यहाँ पे लिख रहे हैं। 7 7 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो देन ये जो x क्यूब की पावर 1/3 है, ये क्यूब जो है इस 3 के साथ कैंसिल होके सिंपल एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। इक्वेशन 7 और 6 दोनों को कंपेयर करें, दोनों की राइट साइड जो है वो x है, तो इट मींस जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो हमने कैलकुलेट कर ली है। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू सिंपल एक्स के है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, जिसमें हमें फंक्शन जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में दिया होगा 2x + 1 ओवर x - 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंपल इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, लेट कर लें कि एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। यहाँ से आप उठा के राइट साइड पे ले आए तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y लेबल्ड एज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को पहले कंपेयर करें, दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल थी तो राइट साइड भी यकीनन इक्वल होगी। अब इसमें चूंकि जो राइट साइड है उसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यू है,
तो नो प्रॉब्लम, हमारा टास्क वही है, इसमें से हमने एक्स कैलकुलेट करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन इस वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वाई एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब दोनों तरफ एक्स वाली टर्म्स आ रही हैं, तो आप ऐसा करें एक्स वाली टर्म्स को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएं और विदाउट एक्स जो थी वो तमाम टर्म्स जो है वो राइट साइड पे ले जाएं। यहाँ से एक्स कॉमन निकालें तो वाई माइनस टू आ जाएगा। इस फैक्टर को डिवाइड कर दें तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 की फॉर्म में आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 4 में भी लेफ्ट साइड पे एक्स है, और आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 में भी लेफ्ट साइड पे एक्स है। तो अगर 3 और 4 को आपस में कंपेयर करें तो वहां से हमें वैल्यू मिलती है एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन ओवर वाई माइनस टू। अब चूंकि ये इनवर्स वाई की फॉर्म में है तो क्वेश्चन चूंकि एक्स की फॉर्म में था, इसीलिए वाई को रिप्लेस कर दें आप एक्स के साथ। तो इक्वेशन नंबर 5 जो है एफ इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू, ये हमारा रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन है। अब हमने इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू माइनस वन फाइंड आउट करनी है, तो जस्ट इसमें एक्स की जगह पे माइनस वन पुट कर दें, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे माइनस वन, ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, जीरो जीरो ओवर समथिंग ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो जीरो के इक्वल होता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमने वेरीफाई करना है, उसके लिए सबसे पहले हम एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की पहले वैल्यू पुट करें, वो एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू है, इक्वेशन नंबर 5 में दी हुई है ये वैल्यू। अब लेफ्ट साइड पे चूंकि एफ आ रहा है तो आप एफ की राइट हैंड साइड में जाएं। ये एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास है, इसकी राइट हैंड साइड 2x से स्टार्ट हो रही है, तो 2 एज इट इज आ जाएगा, x की जगह पे ये पूरी ब्रैकेट आएगी, प्लस 1 एज इट इज, ओवर x की जगह पे फिर वही एक्सप्रेशन आएगा ब्रैकेट वाला, और माइनस 1 आ जाएगा साथ एज इट इज। अब इस 2 को आप न्यूमरेटर के साथ भी लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं न्यूमरेटर के साथ। तो हमने क्या किया, हमने एज इट इज यू कंसिडर किया कि ये 2 इस न्यूमरेटर के साथ है, इसका एलसीएम आ गया x माइनस टू, ये एलसीएम x माइनस टू से कैंसिल, तो 2 टाइम्स x प्लस वन एज इट इज आ गया, प्लस इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो x माइनस टू कम्प्लीटली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो x माइनस टू ही रहेगा। इसी तरह मेन बटे के नीचे भी जो टर्म है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो उसका भी एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस टू, उसका भी एलसीएम आ गया, x माइनस टू से कैंसिल, यहाँ से x प्लस वन आ गया, माइनस इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कंप्लीट एलसीएम इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस टू ही आ गया। ये x माइनस टू इस x माइनस टू से कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 2x प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू आ जाएगा, और इधर से x प्लस वन माइनस एक्स और माइनस माइनस मिलके प्लस का 2 आ जाएगा। जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको आपस में कैंसिल कर दें, 2x प्लस एक्स 3x बन गया, और नीचे 1 प्लस टू जो मिलके वो भी 3, 3 से कैंसिल, सिंपल x आ गया। इक्वेशन नंबर 6 के साथ इसको डिनोट कर देते हैं। नाउ एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हम कंसिडर करते हैं, एफ इनवर्स एज इट इज, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमें दी हुई है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। जहां जहां पे x आएगा, अब क्योंकि बाहर एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स में जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है उसी जगह पे आप ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो एक x ये न्यूमरेटर में आ रहा है और एक ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, दोनों की जगह पे आप ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखेंगे, बाकी प्लस वन और माइनस टू एज इट इज। अब ऊपर वाले फैक्टर का भी एलसीएम ले लें, नीचे वाले फैक्टर का भी एलसीएम ले लें, ये x माइनस वन इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जरा सिंप्लीफाई करें, जो चीजें आपस में कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें, रिमेनिंग को आपस में सम अप करें तो 3x ओवर 3 आ गया, 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर जो है ये x आएगा। तो इसको जरा करेक्ट कर लें, ये 3 से कैंसिल और यहाँ पे आंसर जो है वो x आएगा। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 7 भी जो है वो x बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, इक्वेशन नंबर 6 को आप देखें, उसकी राइट हैंड साइड पे भी x है, इक्वेशन नंबर 7 को देखें, उसकी राइट हैंड साइड पे भी x है। तो इट मीन्स इक्वेशन 6 और 7 को अगर कंपेयर करें तो जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो हमें यहाँ से मिल जाएगा।